बुर्ज खलीफा को टक्कर देने वाली बिल्डिंग से लेकर 160 किलोमीटर लंबे शहर तक सऊदी अरब कर रहा है हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। सऊदी क्राउन प्रिंस MBS जब से गवर्नमेंट में आए हैं, सऊदी अरब की तकदीर बदलना शुरू हो चुकी है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम ऐसी थी जो हजारों सालों से सऊदी अरब के साथ चल रही थी और इसका हल भी MBS ने निकाल लिया। ये प्रॉब्लम थी पानी की कमी। बट अब दोस्तों सऊदी अरब बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड रिवर जिसकी लंबाई 12,000 किलोमीटर होगी और ये रिवर सऊदी अरब की सबसे बड़ी मुश्किल को आसान करने के साथ साथ इसको फूड एक्सपोर्टर भी बना देगा। आखिर इतनी बड़ी रिवर से सऊदी अरब क्या फायदा उठाने जा रहा है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री जो दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। इसके पास रशिया के बाद सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, तभी तो ये आए दिन मिलियन ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। लायन सिटी, ऑक्सीगॉन, ट्रोजिना और भी दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट। इन सब के कंप्लीट होने के बाद सऊदी अरब की इकोनॉमी सबसे टॉप पर चली जाएगी। यहाँ विजिटर का रश लग जाएगा और सऊदी अरब अपने रेगिस्तानों को भी ग्रीन करना शुरू कर चुका है। MBS का दावा है कि 2030 तक सऊदी अरब दुनिया को गंदम, मकई और खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करने लगेगा। ये वही सऊदी अरब है जो कई सौ सालों से अपनी जरूरत की हर चीज बाहर से ले रहा था। पर मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद इतने ज्यादा चेंजेस किए गए जिन्होंने सऊदी अरब को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया। सऊदी अरब हर साल अपने दोस्त कंट्रीज को लाखों डॉलर के कर्जे भी देता है और इनमें इन्वेस्ट भी करता है। फिर भी सऊदी अरब के पास तेल की दौलत खत्म होने का नाम नहीं ले रही और अब तेल के साथ साथ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो आने वाले टाइम में इसको बिलियन ऑफ डॉलर्स बनाकर देंगे। ये सब हुआ है पॉसिबल MBS की वजह से। बट अभी भी एक चीज ऐसी है जो सदियों सालों से सऊदी अरब बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और ये चीज इसको सबसे ज्यादा कॉस्टली भी पड़ती है। ये चीज है पानी। जहाँ हमारे पास बड़े बड़े रिवर्स और पीने के लिए फ्रेश वाटर है, वहीं सऊदी अरब के पास कोई भी फ्रेश वाटर सोर्स नहीं। इसको पीने का साफ पानी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बट इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट और खुद को फूड एक्सपोर्टर बनाने के लिए सऊदी अरब को हर हाल में बहुत सारा पानी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। इसी के चलते सऊदी अरब बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर जिसकी लंबाई 12,000 किलोमीटर होगी। ये रिवर ऑलमोस्ट सऊदी अरब के हर बड़े सिटी को पानी प्रोवाइड करेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं। सऊदी अरब में एक भी रिवर या कोई नेचुरल पानी का सोर्स नहीं और सऊदी अरब कुछ ऐसे कंट्रीज में शामिल है जहां हर साल सबसे कम बारिश होती है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब में होने वाली सारी बारिशें इसके समंदर के पास होती हैं और छोटे छोटे नदी नाले बनकर समंदर में गायब हो जाती हैं। आपने इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। ये वही बारिश का पानी है जो सरा के बीच में रिवर की शक्ल बनाकर समंदर में जाकर गिरता है। सऊदी अरब के पास कोई भी रिवर नहीं, बट हाँ इसके साथ लगता है समंदर का सबसे बड़ा हिस्सा जिसको पर्शियन गल्फ या रेड सी कहते हैं। यह समंदर का वही हिस्सा है जहाँ से सऊदी अरब बिलियन ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और यहाँ से ही अपनी जरूरत की सारी चीजें इंपोर्ट भी करता है। और यही समंदर का वो हिस्सा है जो सऊदी अरब की पानी की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला है। बट हाउ इट पॉसिबल, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब ने प्लान किया है कि वो रेड सी से एक रिवर निकालेगा जिसकी लंबाई 12,000 किलोमीटर होगी। यहाँ पर एक बात याद रहे, एशिया के लॉन्गेस्ट रिवर में आता है नील रिवर जिसकी लंबाई 6,700 किलोमीटर है। बट सऊदी अरब का ये आर्टिफिशियल रिवर इससे भी डबल होगा। इतने बड़े अजूबे को बनाना आसान नहीं। इसके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम आएंगी। बट इसके कंप्लीट होने के बाद सऊदी अरब पानी के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सऊदी अरब का ये रिवर जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बनाया जाएगा। जमीन के नीचे खुदाई करने के बाद 4 किलोमीटर गहरी और 12,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। इस रिवर में यूज होने वाली पाइपलाइंस में एंटी कैरोसन टेक्नोलॉजी यूज होगी जो इनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इनमें से हर एक पाइप 2.25 मीटर मोटा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा पानी के प्रेशर को फेस करना आसान नहीं। इस पानी को इरिगेशन सिस्टम के थ्रू साफ करके पीने के लिए भी यूज किया जाएगा, जबकि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को भी इसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा। और इस रिवर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सऊदी अरब के बॉर्डर के साथ साथ बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है विजन 2030 पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिसके चलते सऊदी अरब तेल से इंडिपेंडेंट होने के लिए 100 ऑफ मेगा प्रोजेक्ट लगा रहा है। एक तो तेल की प्राइस टाइम के साथ कम हो रही है और दूसरा पूरी दुनिया अब सोलर
और इलेक्ट्रिक डिवाइस पर मूव कर रही है। शायद आने वाले 50 सालों में पूरी दुनिया ऑयल फ्री हो जाएगी, सारी गाड़ियां बिजली पर चलने लगेंगी और इंडस्ट्रीज तो 20% अभी भी सोलर पर मूव हो चुकी है। 12,000 किलोमीटर लंबा रिवर बनाना कोई आसान बात नहीं। इसके लिए हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स, हाई रिसोर्सेज और बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है। और सऊदी अरब के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसको अपने पड़ोसी कंट्रीज को एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि समंदर पर किसी एक कंट्रीज का हक नहीं होता और गल्फ कंट्रीज का सारा तेल, गैस और बाकी एक्सपोर्ट इस समंदर के रास्ते से ही होती है। सऊदी अरब को ये लाजमी मेक श्योर करना पड़ेगा कि इतना ज्यादा पानी निकालने के बाद दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही इतने पानी को संभालने के लिए बहुत सारे स्टेप लेने होंगे, क्योंकि इतना पानी बड़े से बड़ा फ्लड लाने के लिए काफी है। इस पूरे रिवर का मैप कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें ज्यादा बंजर और रेगिस्तान जमीन को अटैच किया जाएगा और सऊदी अरब का फोकस अपनी इस जमीन को ग्रीनरी में कन्वर्ट करना है, जिससे न सिर्फ सऊदी अरब खुद फायदा उठाएगा बल्कि बाहर भी फूड एक्सपोर्ट करेगा। आपको ऐसा पॉसिबल लगता है मुझे कमेंट में बताना। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सऊदी अरब का ये भी प्लान है कि यहाँ से आने वाले रिवर से डैम्स भी बनाए जाएंगे, जिससे पानी को स्टोर किया जा सकेगा और साथ ही बिजली की प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। डैम बनने के बाद और इतना ज्यादा पानी आने के बाद ये तो साफ जाहिर है सऊदी अरब का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो ख्वाब MBS ने देखा है उसको पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है, सऊदी अरब ये रिवर बना पाएगा या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।